हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, पूरा दिन भर कुहासा किया हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है और देख सकते हैं मौसम, थोड़ा सा धूप निकला था दोस्तों 12 बजे के आसपास। धूप क्या बोले, मतलब साफ़ किया था, तो मैं सोची छत में कपड़े डाल देती हूँ और मैं छत में कपड़े डाली थी, लेकिन देख सकते हैं यहाँ मौसम। तो फिर कपड़े मैं नीचे ले जा रही हूँ, कल मंडे है तो फिर बच्चे को जो है सो जो ड्रेस है ना वो सारे शीत से भीग जाएगा, तो उसको नीचे डालने के लिए। और अभी दोस्तों रात हो गया है। खाना बनाने के बाद अभी सब कोई खाना खा लिया था, मैं सिर्फ नहीं खाई थी। तो यहाँ पे बाबू खेल रहा है, बेटी सो गई है और हम यहाँ पे खा रहे हैं। वैसे बिस्तर में नहीं बैठ कर के खाना चाहिए, लेकिन अभी ठंड इतना है ना कि नीचे बैठ के खाने का मन नहीं करता है, इसीलिए नहीं तो हम बेड में जल्दी बैठ के खाना नहीं खाते हैं दोस्तों। और अभी ना ऐसे मौसम की वजह से ना काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है बच्चों के साथ। और मेरा बेटा जो है सो पानी में बहुत ज़्यादा भीगता है और वो ना स्वेटर पहनना भी पसंद नहीं करता है। अभी नीचे एक वेस्ट बंगाल पहना है, ऊपर से बेटी का जो हाईनेक है वो पहना दिए हैं और पैजामा पहना हुआ है, और टोपी तो पहनता ही नहीं है। और अभी उसका बेल्ट से खेल रहा है। और ये बच्चा जो है सो दिन में ना सोता है और ना ही तो रात को ये जल्दी सोता है। तो अभी इसको देखते हैं, खाना मेरा हो गया है तो इसको जो है सो अभी तेल लगाएंगे और उसके बाद ये सो जाएगा, तब जाके फिर से मैं अपना कुछ काम है वो सब करेंगे दोस्तों। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, हस्बैंड भी अपना फ़ोन में लगे हुए हैं और उसको अभी तेल लगाएंगे दोस्तों। क्या है कि घर की ऐसी हालत और घर का काम और इतनी ठंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है बच्चों के साथ। घर के काम करना और बच्चे संभालना, घर के काम और बच्चे संभालना ही अपने आप में एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है ना कि आपको इस जिम्मेदारी को निभाने में ना जाने मतलब कि बहुत लोग डांट भी सुनते हैं, मैं भी सुनती हूँ। और ये जो जिम्मेदारी है ना सबसे डिफ़िकल्ट जिम्मेदारी होता है, जो कि बच्चों को संभालना, घर के काम करना और बच्चों को सेफली रखना। ये बहुत बड़ी बात होता है। अगर बच्चे बीमार पड़ गए या कुछ हो गए ऐसे मौसम में, सर्दी खांसी, तो भी ना ऐसे में माँ को ही सुनाया जाता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अपने आप में बच्चों का जिम्मेदारी निभाना, घर के काम करना और फिर उसके बाद अपने लिए कुछ करना। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है एक हाउसवाइफ़ के लिए। कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है, लेकिन क्या है कि किसी तरह करना ही पड़ता है दोस्तों। और अभी बेटा को सुलाने के बाद अभी मैं यहाँ पे क्लास कर रही हूँ, तो सभी कोई सो गए हैं। अब अभी कोई नहीं जगा हुआ है। मेरे घर के जितने भी मेंबर्स हैं ना सब कोई सो गए हैं, बस मैं ही एक हूँ जो कि भूतनी की तरह जगी हुई हूँ और मैं हूँ, और बाकी मेरी गोतनी लोग हैं सब कोई सो गए हैं। और दोस्तों अभी मैं भी जा रही हूँ सोने। और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं मैं सो गई थी, उसके बाद अभी उठी हूँ दोस्तों 2:32 34 मिनट हो गए हैं। मैं उठी थी तो 2-2:30 बजे ही, लेकिन अभी 4 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। मैं बाहर गई, थोड़ा सा मतलब कि पानी डाल के मुंह फ्रेश किए, उसके बाद अभी आ गए पढ़ने के लिए दोस्तों। तो अभी मैं रात में ना 10 बजे सो गई थी, 10:30 लगभग बजता होगा। क्लास जैसे ही सर का ख़त्म हुआ मैं सो गई, उसके बाद अभी मैं पढ़ रही हूँ। और बच्चे के साथ ना दिन में पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। मेरा जो बेटा है वो बहुत ज़्यादा वो हल्ला करता है, या फिर बुक्स वगैरह फेंक देगा, या फिर वो इतना बदमाशी करता है ना कि आप शांति से कोई चीज़ रिवीजन नहीं कर सकते हैं और ना ही तो कोई भी चीज़ रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके सोने के बाद ही रात को ही मैं कर पाती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि रात में ना हैबिट्स हो गया है, जैसे कि 2 बजे के आसपास मेरा नींद खुल जाता है। फिर मैं सोचती हूँ अभी थोड़ा देर बाद उठेंगे, थोड़ा देर बाद, ऐसे करते करते ऐसा होता है कि मैं 2-3-4 दिन से ऐसा होता है कि मैं उसी टाइम पे उठ जाती हूँ। 2:32-34 में मैं मुँह फ्रेश करके और बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो एक हैबिट हो गया है, चाहे हम 10 बजे सोएं, 11 बजे सोएं, लेकिन 2 बजे के आसपास 2-2:15 में मेरा नींद खुल जाता है। तो इस टाइम जो होता है ना सभी कोई सोए हुए रहते हैं
और मेरा जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरह से अभी रिवाइज हो जाता है। फ़ोन में हम वॉल्यूम कम करके जो भी हमको क्लास करना होता है कर लेते हैं ना। बच्चे क्या होता है कि बच्चे फ़ोन भी छीनते हैं। दिन में कुछ आप देख रहे हो तो बच्चे फ़ोन मांगते हैं देखने के लिए। तो अभी क्या होता है, बहुत ही ईजिली मेरा जो पढ़ाई है वो हो जाता है। तो मुझे रात ही बहुत अच्छा लगता है कि चलो सब कोई सो गए, मैं फ्री होके इस टाइम पढ़ सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि नींद भी लगता है और थोड़ा थकान महसूस होता है। लेकिन क्या करें, अपने लिए कुछ करने के लिए ये सब चीज़ करना पड़ता है। अभी कुछ दिनों की बात है, ये सारी चीज़ें जब तक मैं अपने लाइफ में सफल नहीं हो जाती हूँ तब तक शायद ये चीज़ करना पड़ेगा। और जिस दिन हो गई फिर इस दिन का तो मतलब ऐसा दिन फिर कभी आएगा ही नहीं। तो इसी वजह से दोस्तों मैं सोचती हूँ कि नहीं, चलो अभी अगर इस दिन को अभी किसी तरह हम इस समय से लड़ लेते हैं तो आगे आने वाला समय जो है मेरे लिए बेहतर होगा। और इसी आस की वजह से, इसी बिलीव से मैं लगी हुई रहती हूँ। और अभी देख सकते हैं दोस्तों, टाइम हो गया है 4:03 और अभी थोड़ा देर जा रहे हैं, क्लास करेंगे दोस्तों। फिर से मैथ का रिवीजन कर रहे थे, मेरा वो हो गया है और अभी इनका क्लास देखेंगे। और 1 घंटा तक लगभग इनका क्लास मैं देख रही थी रात में दोस्तों। फिर हमको नींद लगने लगा तो इतना देखने के बाद मैं छोड़ दी थी। देख सकते हैं रेड जहाँ तक हुआ है, आधा मैंने इनका क्लास देखा था। लगभग इनका 1.5 घंटा का लाइव था और मैं आधा देख के सो गई थी। तो अभी फिर मैं उठी और बच्चे जो हैं सब सो रहे हैं, मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। और मुझे ना इसी टाइम जो है पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो इस टाइम को चुनना बहुत ही बेटर होगा। अगर आपका हैबिट्स हो गया तो आप बहुत ही ईजिली से आप उठ के और इस टाइम को पढ़ सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैंने 1 घंटा क्लास करने के बाद अभी 5:05 हो गए, अब जा रही हूँ सोने। बाय दोस्तों, गुड नाइट।